हमारे हाथ में जब माचिस थी, हमने उज्ज्वला दिया, हमने उजाला दिया, हमने पीएम किसान दिया, हमने स्वच्छ भारत अभियान चलाए। जब आपके हाथ में आया माचिस, आर्सन हुआ, लूटिंग हुआ, रेप हुआ, हमारे कार्यकर्ता के घर जला दिया, इतना अटैक हुआ, सेंट्रल मंत्री तक सेफ नहीं था पोस्ट इलेक्शन। सो मैचेस जेपी नड्डा जी की गाड़ी तो कैंपेन के दौरान, मुरली जी की गाड़ी, एमओएस के गाड़ी पोस्ट इलेक्शन। सो मैचेस किसके हाथ में कैसे काम आया, वो हम समझना चाहिए सर, ऐसे नहीं है बात। Actually, if only honorable member looks back into her own backyard, she'll find Pappu in West Bengal. So there's no doubt, where there are wonderful schemes which can benefit common people, West Bengal sits over it, doesn't distribute it. You don't need to search anywhere else for Pappu. But even worse, sir, even worse is this point. माचिस किसके हाथ में है? This is really, I don't want to elaborate too much on it because it probably just wanted to spice the questions and the issues she raised, about which I think in different ways I've tried answering. But it's a matter of concern, sir, because kisne diya matches is not the issue, because democracy, people elect the leader and give it to the concerned leader. We don't need to undermine the people by saying किसने दिया इनके हाथ में, जनता ने दिया मैच, but किसके हाथ में मैचेस कैसे उपयोग में आता है, वही है इंपॉर्टेंट। मैचेस किसके हाथ में कैसे उपयोग में आया। Recently, you had, at least BJP had a fantastic victory in Gujarat. Post-election, sir, what was the environment there? Peacefully, the new government came to power, was sworn in. Whereas compare it with what happened in West Bengal post-state government election, marches किसके हाथ में कैसे उपयोग में आया, वो है प्रश्न वो है। पूरा बंगाल को दिला दिया इन्होंने, माचिस किसके हाथ में? हमारे हाथ में जब माचिस थी, हमने उज्ज्वला दिया, हमने उजाला दिया, हमने पीएम किसान दिया, हमने स्वच्छ भारत अभियान चलाए। जब आपके हाथ में आया माचिस, आर्सन हुआ, लूटिंग हुआ, रेप हुआ, हमारे कार्यकर्ता के घर जला दिया, और ऊपर से एक केंद्र मंत्री एमओएस मुरलीधरन, उनके गाड़ी के ऊपर इतना अटैक हुआ, सेंट्रल मंत्री तक सेफ नहीं था पोस्ट इलेक्शन। सो मैचेस जेपी नड्डा जी की गाड़ी तो कैंपेन के दौरान, मुरली जी की गाड़ी, एमओएस के गाड़ी पोस्ट इलेक्शन। सो मैचेस किसके हाथ में कैसे काम आया, वो हम समझना चाहिए सर, ऐसे नहीं है बात। सर लास्टली सर, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन सर आदिर जी बात करते हैं रिपो रेट, मैं तो, मेरा कर्तव्य सर लीडर को जवाब देना, उससे मैं बंद करती हूँ मेरा। सॉरी, मेरा गलती है सर, सॉरी। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं है, मगर आदिर रंजन जी हमारे लीडर है, इसीलिए सर रिपो रेट बहुत हाई है, इट इज इम्पैक्टिंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ये है उनकी कंसर्न। और उसके सामने, उससे पहले ये भी बताया गया, इंडिया इज विटनेसिंग स्टैगफ्लेशन। मैं बहुत ही हम्बली सबमिट करना चाह रही हूँ सर, लीडर है, बहुत वरिष्ठ है,
कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर है और बंगाल में बहुत ही बड़ा है. So I humbly want to submit, sir. अच्छे बोल रहे हैं. Humbly want to say, sir, स्टैगफ्लेशन होता है जब इकोनॉमी में स्लो डाउन है और हाई इन्फ्लेशन भी है, वो है स्टैगफ्लेशन. भारत में आज डेटा आया, कल भी डेटा आया, मैंने बोल रही हूं CPI 5.88 के नीचे आ गया है, WPI तो 21 मंथ्स में सबसे कम में आ गया है. सो इन्फ्लेशन हाई नहीं है, वो एक बात है. सेकंड, स्लो डाउन नहीं है भैया, पूरे हमारे देश फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है सर, कैसे स्लो डाउन? सो स्टैगफ्लेशन के बाद जो अधीर जी उठाया वो बिल्कुल सही नहीं है. फास्टेस्ट ग्रोइंग, नो इन्फ्लेशन, आई मीन लोअर इन्फ्लेशन विद इन द फोरबेरेंस लिमिट इन्फ्लेशन. सो ये एक स्पष्टीकरण देना चाहती हूं. लास्ट में सर रेपो रेट, उसके बारे में बहुत प्रश्न पूछ रहे हैं. रेपो रेट has been very high, historically high during UPA 1 and UPA 2. ये हम रिकॉग्नाइज. हाँ, नहीं, मेरा जमाना के बात ही कर रही हूँ, सुन लो, सुनिए सर. हाँ, जरूर, क्यों नहीं. आप सर आदिर जी 1 मिनट पहले हमसे ये बात बोले कि आप सीख लेना चाहिए, उनसे मैं सीख रही हूँ सर. और उनके रेपो रेट 8% था ड्यूरिंग 2014, अभी 6.25% है सर रेपो रेट. तब तो 8% था, अभी 6.25 है.